हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टडी पर आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी नई वीडियो। इसमें हम बात करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। ठीक है, ये जो 8 ऑर्गेनाइजेशन है इनके बारे में हम आज बात करेंगे। और ये जो बाकी की ऑर्गेनाइजेशन है जैसे नेटो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एशियन डेवलपमेंट बैंक, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन और इंटरपोल, इनके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहली ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। ठीक है, तो जो पहली ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, ये यहाँ पे ए एक्स्ट्रा आ गया है, तो देखते हैं। द यूनाइटेड नेशन इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन डेट एम्स टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो जो यूनाइटेड नेशन है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। विभिन्न देशों की सरकारों इसमें भाग लेती हैं, विभिन्न देश इसके मेंबर हैं, उनकी ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बनाए रखना। ठीक है, एंड डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशंस, और विभिन्न देशों के बीच में फ्रेंडली रिलेशन स्थापित करना। अचीव इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड बी अ सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्शन ऑफ नेशन। इट इज़ द लार्जेस्ट, मोस्ट फेमिलियर, मोस्ट इंटरनेशनली रिप्रेजेंटेड एंड मोस्ट पावरफुल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। और ये सबसे बड़ी, सबसे फेमिलियर एक ऑर्गेनाइजेशन है पूरे विश्व में। ठीक है, द यूनाइटेड नेशन हैज़ 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स। जो यूनाइटेड नेशन है इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं। वो कौन कौन से हैं? द जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल, द ट्रस्टीशिप काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट। ठीक है, ये 6 यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। ठीक है, द यूनाइटेड नेशन सिस्टम इंक्लूड्स अ मल्टीट्यूड ऑफ स्पेशलाइज्ड एजेंसी सच एज वर्ल्ड बैंक ग्रुप, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूनेस्को एंड यूनिसेफ। जो यूनाइटेड नेशन है इसके 6 विशेष एजेंसियां भी हैं जो अपने अपने क्षेत्र में विशेष हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक बैंकिंग के क्षेत्र में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ के सेक्टर में, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम खाने से संबंधित मामलों में, यूनेस्को एंड यूनिसेफ। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, यूनाइटेड नेशंस के बारे में जानते हैं। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? इसके हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, ये फाउंड कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 सैन फ्रांसिस्को में ये फाउंड की गई थी। और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या क्या है? इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है अरबिक, चाइनीज़, कई कई जगह आपको मैंडरिन भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, मैंडरिन या चाइनीज़। थर्ड है इंग्लिश, फोर्थ फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। ये 6 इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। सेक्रेटरी जनरल कौन है? इनका नाम है एंटोनियो ग्यूटेरेस। ठीक है, एंटोनियो ग्यूटेरेस यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं। मेंबर कितने देश इसके मेंबर हैं? 193 कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस की मेंबर हैं। और जो यूनाइटेड नेशन चार्टर है वो कब साइन किया गया था? 26 जून 1945। और ये कब अस्तित्व में आया? कब से इसने काम करना शुरू किया? 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, तो ये थी कुछ जानकारी यूनाइटेड नेशंस के बारे में। आगे बढ़ते हैं, अगली ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। अगली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, द वर्ल्ड बैंक इज़ एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डेट प्रोवाइड्स लोन एंड ग्रांट्स टू द गवर्नमेंट ऑफ पुअरर कंट्रीज फॉर द पर्पज़ ऑफ परस्यूइंग कैपिटल प्रोजेक्ट। तो जो वर्ल्ड बैंक है वो पुअरर कंट्रीज़ की जो सरकारें होती हैं, या डेवलपिंग कंट्रीज़ भी कह सकते हैं, उनकी सरकारों को उनके कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए लोन प्रोवाइड करता है। इट comprises 2 institutions, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। और जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस इसमें हैं। वो कौन कौन सी हैं? पहली है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और जो सेकंड है उसका नाम क्या है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हिस्सा हैं।
द वर्ल्ड बैंक इज़ अ कंपोनेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, और जो वर्ल्ड बैंक है वो एक वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक कंपोनेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये कुछ वर्ल्ड बैंक की जानकारी है। जैसे वर्ल्ड बैंक का मोटो क्या है, जो हमने पहले भी देखा, वर्किंग फॉर अ फ्री वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, विश्व से गरीबी हटाने की दिशा में काम करना वर्ल्ड बैंक का मोटो है। और जो इसका फॉर्मेशन है वो कब हुआ था, जुलाई 1944। हेडक्वार्टर कहाँ है वर्ल्ड बैंक के, वाशिंगटन डीसी। कितनी कंट्रीज़ इसकी मेंबर हैं, 189 कंट्रीज़ हैं जो IBRD की मेंबर हैं, और 173 कंट्रीज़ हैं जो IDA की मेंबर हैं। और इसके मुख्य व्यक्ति कौन कौन हैं, डेविड मेलपास जो कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं, अंशुला कांत जो एक भारतीय हैं, वो MD मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO हैं वर्ल्ड बैंक की, और जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वर्ल्ड बैंक की उनका नाम क्या है, कार्मेन रेनहार्ट। ठीक है, तो ये थी कुछ जानकारी वर्ल्ड बैंक के बारे में। अगली ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। अगली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ कंसर्न विथ द रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन नेशंस। ठीक है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसका मुख्य काम क्या है, विश्व के सभी देशों के बीच में जो व्यापार संबंधी व्यापार को आसान करना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य काम है। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली कमेंस्ड ऑन 1 जनवरी 1995 अंडर द मार्केश एग्रीमेंट, और जो WTO है वो कब बना था, 1 जनवरी 1995 को मार्केश एग्रीमेंट के तहत बना गया था। और जो मार्केश एग्रीमेंट है इस पे 123 देशों ने साइन किया था। ठीक है, ये कब हुआ था मार्केश एग्रीमेंट, 15 अप्रैल 1994 को मार्केश एग्रीमेंट पे 123 कंट्रियों द्वारा साइन किया गया था। उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 195 से अस्तित्व में आया। और जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसने किसको रिप्लेस किया, इसने रिप्लेस किया जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स। ये एक सामान्य एग्रीमेंट था टैरिफ और ट्रेड्स के लिए, उसको रिप्लेस किया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, और जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसने GATT को रिप्लेस किया, और ये जो GATT है वो कब बना था, 1948 में बना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1 जनवरी 1995, आज से 25 साल पहले। ठीक है, किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, पर्पस क्या है इसका, रिडक्शन ऑफ टैरिफ एंड अदर बैरियर्स टू ट्रेड। ठीक है, और जो इसके हेडक्वार्टर हैं वो हैं जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। मेंबरशिप कितने देश इसके मेंबर हैं, 164 कंट्रीज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हैं। और जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की वो कौन कौन सी हैं, इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश। ठीक है, और डायरेक्टर जनरल कौन है WTO के, रॉबर्टो एज़ावेडो। आगे बढ़ते हैं। अगली ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ILO कहते हैं। द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ यूनाइटेड नेशंस एजेंसी whose mandate is to advance social and economic justice through setting international labor standards। ठीक है, ILO का क्या काम है, किस चीज़ के लिए ये काम करता है, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस के लिए। इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स के तहत जो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस होती हैं उसके लिए ILO काम करता है। ये कब बना गया था, 1919 में ILO का निर्माण किया गया था। ठीक है, और इट इज़ द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, और ये पहली और सबसे पुरानी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है किसकी, यूनाइटेड नेशंस की। ठीक है, और जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 29 अक्टूबर 1999, आज से 100 साल पहले 1919 में ILO का निर्माण हुआ था। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है ILO के, जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। और जो इसके डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम क्या है, गाय राइडर। ठीक है, और जो ILO है इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अब जब ये यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है तो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF।
IMF is an international organization consisting of 189 countries working to foster global monetary cooperation, secure financial stability, facilitate international trade, promote high employment and sustainable economic growth, and reduce poverty around the world. और IMF का भी एक तरीके से मुख्य उद्देश्य वर्ल्ड बैंक की तरह ही है, जैसे कि पूरे विश्व में मौद्रिक नीति को बनाए रखना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सिक्योर करना, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना, हाई एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना, और जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, सतत वित्तीय विकास, इसको भी बनाए रखना, और गरीबी को दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये कब बना गया था? 1944, ठीक है, अंडर ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के तहत इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ये दो बनाए गए थे, ठीक है। देखते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? इसका फॉर्मेशन हुआ था 27 दिसंबर 1945, ठीक है। किस प्रकार की एजेंसी है ये? इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी में ही किस बैंक के हेडक्वार्टर हैं? वर्ल्ड बैंक के, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है इसकी? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। और जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं उसका नाम क्या है? गीता गोपीनाथ। और जो RBI के गवर्नर थे रघुराम राजन, ये भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं। और तो ये थी कुछ जानकारी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। और उस समय, इससे पहले जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसकी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन थी? क्रिस्टिन लागार्डे, ठीक है, ये फ्रांस की थी। अगली ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ प्लेड अ लीडिंग रोल इन सेवरल पब्लिक हेल्थ अचीवमेंट्स। और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसने अपना एक लीड रोल प्ले किया है विभिन्न पब्लिक हेल्थ अचीवमेंट्स के ऊपर। और जो इसके मोस्ट नोटेबली इसने किस किस क्षेत्र में काम किया है? जैसे इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स के ख़त्म करने में, द इरेडिकेशन ऑफ पोलियो के ख़त्म करने में भी इसका हाथ है। पोलियो को भी इसने काफ़ी हद तक समाप्त कर दिया है। एंड द डेवलपमेंट ऑफ एन एबोला वैक्सीन, और जो एबोला वायरस जो फैल गया था उसकी वैक्सीन बनाने में भी इसने काफ़ी सहयोग किया है। इट्स करेंट प्रायोरिटीज़ इंक्लूड कम्युनिकेबल डिसीज़ पर्टिकुलरली HIV, एड्स, इबोला, मलेरिया एंड ट्यूबरक्लोसिस, एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ सच एज हार्ट डिसीज़ एंड कैंसर, हेल्दी। और जो जैसे हार्ट की जो डिसीज़ होती हैं, हृदय की, और जो कैंसर से संबंधित रोग होते हैं, उसके उपचार के लिए भी ये काफ़ी हद तक अपना सहयोग दे रहा है। और इसका और मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसे हेल्थी डाइट, न्यूट्रिशियस फूड और फूड सिक्योरिटी इसका एम है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948, 1948, आज से 72 साल पहले। किस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है? यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी। जो यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है उसके तहत ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आती है, ठीक है। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। और जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम क्या है? टेड्रोस एधानोम। और जो सौम्या स्वामीनाथन है वो डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है। अगली ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। अगली ऑर्गेनाइजेशन है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, जो यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है उसकी एक फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। डेट लीड्स इंटरनेशनल एफर्ट्स टू डिफीट हंगर। और इसका काम क्या है? मतलब भूख से प्रताड़ित लोगों को देखना, या जिस कंट्री की हालत अच्छी नहीं है वहाँ उस कंट्री को सुविधाएं मुहैया कराना। एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी, ठीक है। इट वाज फाउंडेड इन अक्टूबर 1945। अक्टूबर 1945 को ये फाउंड की गई थी, ठीक है। किस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है? वही यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम, इटली। और जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम क्या है? क्यू डोंग्यू।
और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसकी? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की पेरेंट कंपनी है या पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और इस वीडियो की जो लास्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इज़ वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस was created to promote and protect intellectual property। और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है किसी व्यक्ति की, जैसे कोई अगर गाना गाता है तो ये उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, या कोई शायरी लिखता है ये उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, कोई कविताएं लिखता है, कोई ड्राइंग बनाता है, तो ये होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसको डेवलप करने में, इसको सहयोग देने में ये संस्था काम करती है। इट बिगेंस ऑपरेशन ऑन 26 अप्रैल 1970 व्हेन द कन्वेंशन एंटर्ड इनटू फोर्स। ठीक है, 26 अप्रैल से इसने काम करना शुरू किया। फॉर्मेशन कब हुआ इसका? 14 जुलाई 1967। हेडक्वार्टर कहाँ है इसके? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। डायरेक्टर जनरल कौन है? फ्रांसिस ग्यूरे। और आने वाले कौन है? डेरेन टांग। ठीक है, ये आने वाले डायरेक्टर जनरल हैं, और ये शायद अब आ चुके हैं। डेरेन टांग जो हैं इस समय डायरेक्टर जनरल हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, इसकी पेरेंट कंपनी कौन है? इसकी भी वही यूनाइटेड नेशन इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे इस वीडियो के कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।